सो चलिए दोस्तों चलते हैं अब टेक्निकल लेवल पे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी का, जिसका रेजिस्टेंस 25 का है। सपोर्ट दोस्तों 24,750 का होगा। देखिए निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन चारों में हमें थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तो जैसा मेरी फाइंडिंग यहाँ पे दिख रही है, निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ये दोनों वीक साइड दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी एंड फाइनेंस निफ्टी आज तेज थी ही, आपने देखा कैसे जो है बॉटम से रिवर्सल मारी। और आज हमने यही जो है थीम भी दी थी कि लॉन्ग एंड डिप करेंगे, लेकिन कल के लिए थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो सकता है। अब बैंक निफ्टी के केस में हो सकता है कि वो भी एज लाइक फाइनेंस निफ्टी पहले प्रेशर दिखाए, देन आफ्टर बाद में जाके एक सपोर्ट ले वहाँ पे। तो ये आपको क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। तो जिस साइड भी जाएगा पहला ट्रेड आप उसको उसी के अकॉर्डिंग लेके एंड देन आफ्टर अगर कहीं से भी रुकआउट होती है तो रिवर्सल के लिए भी रेडी रहना है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। तो देखिए निफ्टी अगर देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल जो है कल से लेके आज तक में एक जस्ट रेंज में जो है काम की है। और ये रेंज बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि गैप अप के बाद जस्ट इसने एक अपने आप को जो है लिमिटेड रेंज में जो है रख लिया है, जो कि 24,950 से लेके एंड 25,85 तक था। और यही हमने जो है कल के लिए टारगेट कर रहा हूँ, हमने जो है रिवर्सल लेवल रेजिस्टेंस भी दिया था, जो कि था 25,85 और एग्जैक्ट वहीं से जो है अगर आप देखेंगे तो ये 2 बार जाके नीचे की तरफ आई है। तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जब तक ये 2550 के लेवल के ऊपर होल्ड नहीं करेगी तब तक हमें यहाँ पे जो वॉच करना है वो सेल साइड से वॉच करना है। और जब तक यहाँ पे 24,975 को नीचे प्रॉपरली न ट्रेड लेने लगे यहाँ से जहाँ पे क्लोज हुई है या 25 एरिया से, तब तक हमें सेलिंग बटन नहीं ऑन करने हैं, वेट करना है। क्योंकि या तो ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी थोड़ा कंसोलिडेट करके, और या यहीं से जो है थोड़ा रिवर्सल दिखा सकती है। जिस हिसाब से आज का शटअप हुआ है तो फॉलो बैक पे जो हमें कल यहाँ पे थोड़ी वीकनेस जो है देखनी चाहिए निफ्टी में, और हमें जो है वीकनेस दिख सकती है, लेकिन हम उसको यहाँ पे लेवल के साथ जो है मैच करेंगे, क्योंकि बिना लेवल के साथ मैच किए काम नहीं होगा। 24,975 पे क्लोजली वॉच कीजिएगा। आज अगर देखेंगे तो खुलने के बाद बिल्कुल एक साइड वे मोमेंट लेके देन आफ्टर फटाफट जो है यहाँ पे निफ्टी गिरना शुरू की, एक पुल बैक आया एंड अगेन जो है वो पुल बैक भी फेल हुआ। तो हो सकता है किसी तरीके से एक यहाँ पे जाके फिर एक पुल बैक आए। पुल बैक आने के बाद अगर वो 25,000 का लेवल क्रॉस करने में कैपेबल नहीं है तो सिंपल सा मैसेज है कि हम यहीं से सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा बनेगा और वो होगा 2545 का। ये लेवल है और आपको इसको क्लोजली जो है वॉच करना चाहिए। आप इसको ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ करके एंड लाइव में जो है इसको देख सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं पनौती हूँ, मैं जिस दिन ट्रेड नहीं करता हूँ उस दिन जो है बाजार अच्छा मूव देता है, जिस दिन मैं करता हूँ उस दिन नहीं देता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कुछ सिस्टम यूज करें, टूल यूज करें, और अगर वो सिस्टम कंफर्मेशन दे रहा है तब आप ट्रेड करें, तो ऐसा शायद आपके साथ नहीं होगा। देखिए डे बिफोर यस्टरडे हमने जैसा बोला था बाजार बिल्कुल वैसे साइड पे गया। आज के लिए हमने क्या बोला था, आपने देखा होगा कि होपफुली बाजार आज मूव देगा। इवन मैंने टेलीग्राम पे बार बार अपडेट दिया, अगर आप नहीं है तो जरूर जुड़िएगा @NiftyID सर्च करके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने दिया कि बिल्कुल क्लियर मूव आ रही है, अच्छी मूव आ रही है, और यहाँ पे मोमेंट आपको दिखाई दिए कैसे। और आप देख सकते हैं चाहे बाइंड डिप हो, चाहे यहाँ पे आज मोमेंट अच्छा है, कुछ भी हो, जो भी अपडेट दिया उसी के अकॉर्डिंग जो है मार्केट जो है कह सकते हैं कि प्राइस एक्शन दिया है। तो अगेन कल के लिए अब बैंक निफ्टी पे फोकस होगा 51,500 और सपोर्ट दोस्तों 50,500 का है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है काफ़ी एक शार्प जो है बाउंस लिया है इस लाइन से। तो ये बाउंस जो लिया है जिस लेवल से काफ़ी जो है सराहनीय है और काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक 51,500 को ब्रेक तो नहीं कर पाया, लेकिन बैक टू बैक देखेंगे तो 2 दिन से ठीक ठाक जो है क्लोजिंग दिखाया हुआ है। अब एक ही चीज़ यहाँ पे जो है परेशान कर रही है, जो कि है क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग के समय लास्ट में जो है नीचे की तरफ बाजार जो है एक मोमेंट जो है दे दिया। लेकिन ये ट्रैपिंग भी हो सकता है। ट्रैपिंग जैसे कोई शेल पोजिशन बनाया मॉर्निंग ट्रेड में और वो होल्ड कर रहा था, तो उसको एक यहाँ पे हो सकता है कि होप दे दिया गया हो कि तुम लेके जाओ, बाजार वीक है, और बाजार हो सकता है कि यहाँ पे अलग ही गेम करे। अब अगर हम ये लोग ऐसे बस बातों से समझे तो हम भी ट्रैप हो जाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लेवल से मैच करेंगे। तो देखिए जब तक ये 51,100 के ऊपर है तब तक तो ये जो एरिया है वो बाइंड डिप के लिए होता है। जैसे ही 51,100 ब्रेक करेगा तो हमें सम 5950 एंड यहाँ से फिर 5800 के करीब जो एक लेवल हमें दिखाई दे सकता है।
ये जो जोन है, ये जो ग्रीन मैंने मिलाया हुआ है, काफ़ी अच्छा जो है एक लेवल है। अगर गिरना नहीं है तो बहुत तेज़ी से आकर और यहीं से जो है रिवर्सल मार सकता है। तो ये हमें देखना होगा कि किस तरीके से इसका जो प्राइजेक्शन आ रहा है लाइव का। डेटा इसका बिल्कुल मिड में है, मतलब स्लाइटली जो शेलर हैं वो थोड़े एक्टिव हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जो बायर हैं थोड़े वीक साइड पे है। तो हमें एक बैंक जो है उसको क्लोजली वॉच करना होगा, HDFC बैंक को, क्योंकि ICICI बैंक यहाँ पे ठीक ठाक है, एक्सिस बैंक भी फ्लैट टू पॉजिटिव ही है, कोटक बैंक न्यूट्रल है, और HDFC बैंक ही डिसाइड करता है फाइनेंस निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी को। इसलिए हमें HDFC बैंक के ऊपर क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो बैंक निफ्टी बाइंग डिप रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, और अगर वो निगेटिव हो गया अच्छे से तो फिर बैंक निफ्टी को कोई बचा नहीं पाएगा गिरने से। तो सारा जो दारमुदार है वो हम कह सकते हैं कि HDFC बैंक पे है। अब लेवल हमें कैसे फॉलो करने हैं, तो सपोज कीजिए कि ये खुलने के बाद बहुत जल्दी ही 5900 के नीचे ट्रेड लेने लगा, तो बहुत कह सकते हैं कि हाई चांस रहेगा कि 5800 एंड देन आफ्टर थोड़ा कंसोलिडेशन करके 5500, और फिर सेकंड सेशन में कि यहाँ से रिकवरी भी बन सकती है। इसमें भी वो नहीं रखना है कि नहीं रिकवरी नहीं बनेगी, रिकवरी भी बन सकती है जिस हिसाब से बाजार का जो रुख दिख रहा है। सो हमें दोनों साइड के लिए रेडी रहना है, बस हम लेवल के साथ काम करेंगे। या तो सेफ टारगेट लेना है, तो एक बार गिरने के बाद रिकवर होने के बाद रिकवरी की कंफर्मेशन से देन आफ्टर एसएल के साथ एंटर कीजिए। ऊपर से रिकवरी की कंफर्मेशन होती है, गिरना शुरू किया तो सम प्राइजेक्शन होने के बाद फिर स्टॉप लॉस के साथ जो एंट्री करेंगे वो ज़्यादा जो है बेटर होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी हो गई, बहुत अच्छी हुई। तो फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों 23,790 का रेजिस्टेंस है और 23,350 का सपोर्ट होगा। आज का जो सपोर्ट था नियर 300 एरिया, काफ़ी मैजिकल और बहुत अच्छा वर्क किया। अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली वो 300 के करीब आके और वहीं से रिबाउंड मारी है, जो कि एक बहुत अच्छा जो है कह सकते हैं कि एक्सपायरी गेम हुआ, और बहुत बेहतरीन जो है वहाँ पे गेन मिला जो भी बाइंड डिप किया। हमने कंफर्मेशन आने के बाद भी चाहे जो भी कॉल दी इसी के अकॉर्डिंग दी। हालांकि हमारे लास्ट वाले कॉल को स्टॉप लॉस लेने के बाद और बहुत बढ़िया मूव दिया, मतलब ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा दिया, लेकिन पहले जो है स्टॉप लॉस वो कह सकते हैं कि टच कर दिया। और हमने जो गामा ब्लस्ट स्ट्रेटजी जो आप लोगों को बताई थी कि लाइव में हम उसको जो है रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करेंगे सेकंड पार्ट में, उसका भी ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट हो गया और आज की एक्सपायरी को उसमें ज़्यादा रखा हुआ है। यानी कि जो आपको कॉल दी, कैसे जनरेट की, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी, सब कुछ ऑलमोस्ट हमने उसको कह सकते हैं कि क्लिप ले लेके जहाँ जहाँ मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, कैसे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, सब कुछ उसमें रिकॉर्डेड है। अगर आप लोगों के बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पे प्यार मिलेंगे, जो कि फर्स्ट सेशन हमने शेयर किया हुआ है और हमने बोला हुआ है कि बहुत कम लाइक्स हैं, तो एक बार और क्लिक करके और इसको लाइक देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो लाइक्स 500 लाइक्स आने के बाद ही सेकंड पार्ट आएगा और बहुत अच्छी जो है लर्निंग पॉइंट होगी। और ये समझिए कि एक्सपायरी के दिन आपको ट्रेड पकड़ने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी का, तो देखिए ये जो एरिया था वो एक्सपायरी का पूरा था, यानी कि 500 आता है लॉन्ग करेंगे, 600 आता है सेल करेंगे, और यही मैंने लाइव में भी दिया था कि 600 के पास एक बार बुक कर लीजिए अगर आपने यहाँ पे डिप यूज किया बाई के लिए। तो यही जो एरिया है 23,500 का, यही हमारा जो है कल का ट्रेड प्लान कंफर्म करेगा। अगर आप 23,500 के नीचे सस्टेन होने लगते हैं तो जो व्यू होगा वो सेल साइड का ले सकते हैं। अगर 23,600 नहीं क्रॉस कर रहे हैं राइज पे जाने के बाद, तो वहां भी एक सेल करके टॉप पॉइंट अगेन लिया जा सकता है। जब तक क्लोजिंग 23,400 के नीचे नहीं आएगी तो एक यहाँ से रिवर्सल की कंफर्मेशन नहीं आएगी फाइनेंस निफ्टी में, जिस हिसाब से आज क्लोजिंग हुई है। ये बस आपको ध्यान देना है नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए। सो अब हम बात करेंगे दोस्तों सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स दोस्तों एग्जैक्टली हमारे ड्रॉ किए गए लाइन के अकॉर्डिंग जो घूम रहा है। यहाँ पे 81,100 के ऊपर बना हुआ है और 82,000 के नीचे बना हुआ है। सो नेक्स्ट एक्सपायरी अगर ये 82,000 के ऊपर जाता है तो एक यहाँ पे मूव हमें मिल सकती है। तो अगेन हमें 82,000 के लेवल पे फोकस करना है। तो कल के लिए जो लेवल है 81,600 500, सो 81,500 से लेके 600 न्यूट्रल जोन हो सकता है। अगर ये 81,500 के नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा ना, तो यहाँ पे सम सेल व्यू लेके हम चल सकते हैं। और अगर 81,500 के ऊपर मेंटेन है तो 500 से लेके 900 950 के बीच में ये फिर से जो है कंसोलिडेट कर सकता है। तो सेम वही प्लानिंग कि लोअर लेवल पे जिसको जॉगिंग के लिए बाउंस बैक ले लेना है वो ले सकते हैं, बट यहाँ से बाई साइड से ज़्यादा व्यू जो है सेल साइड से रखना सही होगा कि अगर कंफर्मेशन आती है 81,500 के नीचे तो हम उसको सेल करेंगे, क्योंकि अगर पॉजिटिव रहना है तो गैप अप करके काम कर देगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम अपना व्यू जो है सेल साइड रखने की कोशिश करेंगे
और अगर 81,500 के नीचे होल्ड हो रहा है तो सेल करके काम करेंगे, नहीं होल्ड हो रहा है तो 82,000 के करीब जो है देखेंगे, 81,900 के करीब देखेंगे। अगर वहाँ से कोई भी छोटी मोटी कन्फर्मेशन है तो सम टारगेट तो वहाँ से मिल ही जाएंगे सेल करके। सो अब हम चलते हैं दोस्तों अपने ऑप्शन चेन डेटा पे, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे बैंक निफ्टी का डेटा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेटा इनसाइड का जो है कह सकते हैं कि बिल्कुल बीच में है। क्लोजिंग बेसिस पे कोई भी कंफर्मेशन अच्छी वाली कहीं से नहीं आई है। 36 लाख के कॉल सेलर हैं एंड 30 लाख के जो पुट सेलर हैं। डेफिनेटली हमें कॉल साइड से ज़्यादा जो है यहाँ पे सेलर दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें इस डेटा से जो है थोड़ा काम चलाने में दिक्कत होगी, क्योंकि सिर्फ 6 लाख के डिफरेंस और कल एक्सपायरी है। यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो 51,200 से लेके और 51,700 पे हर स्ट्राइक पे तकरीबन 1.25 लाख से लेके 2.25 लाख तक के सेलर हैं। और यही अगर आप पुट साइड पे देखेंगे तो कहानी सेम है सेलिंग की, लेकिन क्वांटिटी कम है। तो मेजोर जो सेलिंग है पुट की वो 51,300 पे है, और यहाँ पे जो मेजोर सेलिंग है 51,300 फॉलो बाई 51,500। 51,300 पुट के बाद 51,000 पे यहाँ पे ज़्यादा जो है सेलर है। हमारी जो क्लोजिंग हुई है 51,278 यानी कि 300 के पास हुई है। तो अगर हम 265 के नीचे रहेंगे तो हमें बैंक निफ्टी में तकलीफ आती हुई दिखाई देगी, और टुवर्ड्स 51,000 जो हम मूव कर सकते हैं बैंक निफ्टी के हिसाब से, जो बैंक निफ्टी का जो डेटा का लेवल है। बिलो 51,000 बिल्कुल वन साइडेड जो है शेलिंग पूरे दिन के लिए हो सकती है, और एवं 51,600 620 एक बढ़िया जो है शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे सकती है टुवर्ड्स 52,000 प्लस। ये जो है अकॉर्डिंग टू डेटा यहाँ पे जो है लेवल्स और व्यू जनरेट हो रहे हैं, लेकिन जो लाइव का ऑप्शन चेन डेटा होता है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसकी जो प्रॉपर कंफर्मेशन है वो लाइव में लेंगे। अब हम बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी का देखिए टोटल जो कॉल सेलर है वो 44 लाख के करीब है, पुट सेलर 49 लाख के करीब है। यहाँ पे देखेंगे तो सम कॉल राइटिंग दिखाई दी है 25,000 पे, क्योंकि 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। लेकिन अगर ये दोबारा ब्रेक किया 2550 करीब ब्रेक कर गया ना, तो सिर्फ जो है हमें 10 मिनट का सस्टेन चाहिए, फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल इसको लीड करके लेके चली जाएगी 25,100 प्लस तक। और 25,000 पे पुट सेलर भी हैं 375, तो पुट सेलर कॉल सेलर का कंपेयर में काफ़ी अच्छे हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये जो कॉल के लॉन्ग जो कवर हुए हैं ना, ये थोड़े बाजार को डाउट पे डालते हैं, इसीलिए हम निफ्टी को ना यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव साइड रखे हुए हैं ओवरऑल पॉजिटिव डेटा के बावजूद भी, क्योंकि जितने भी पुट राइटर हैं ये सब फिर भागते हुए नजर आएंगे। जैसे ही 25,000 के नीचे थोड़ी देर भी निफ्टी सस्टेन करेगी तो पोजीशंस लोगों की कटने लगेगी। यहाँ पे इसकी कोई भी जो यहाँ पे डाउट की गुंजाइश नहीं दिख रही है। और सेम बैंक निफ्टी का जो देखेंगे तो डेटा स्लाइटली निगेटिव है, लेकिन जिस हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है बिल्कुल वन साइडेड जो है गिरने की गुंजाइश अभी जो है नहीं दिख रही है, इसलिए लाइव में जो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। आज कैश बेसिस पे FII ने बाइंग भी की है, DI हालांकि शेल किए हैं, तो कल FII क्या करेंगे इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि अगर वो कल बाई नहीं किए, वो भी कल सेल करते हैं और DI न्यूट्रल रहते हैं, तो बाजार को वो थोड़ा अपने ग्रिप में ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है आपको कल के सेशन में हेल्प करती हुई नजर आएगी। बाकी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़ कर रहिएगा, ताकि आपको इस टाइप की लाइव अपडेट मिले और आप उसका जो है फायदा उठा सके। कल कोशिश करेंगे अगर बैंक निफ्टी का पिक्चर जो है क्लियर रहा तो आपको जो एक्सपायरी कॉल जो है देने की वहाँ पे पूरी कोशिश की जाएगी। कितने लोग चाहते हैं कि कल लाइव की जो है वही अपनी धमाकेदार जो है एक एक्सपायरी कॉल जो है दी जाए, अपने कमेंट देके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।